सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 25 मई है आज और आइए शुरू करते हैं आज का डेली जीके डोज। 10 सवाल रखे हैं मैंने आज, उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल्स भी है जो डेवलपमेंट है आज काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। तो काफी डिटेल और काफी इंपॉर्टेंट खबरें आज हमें कवर करनी है, वो कहानी शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जहां पे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद ट्रीटी की बात करी। आज कहानी आगे बढ़ाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे। तो सेकंड वीडियो आ जाने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते रहिए, फॉलो अप करते रहिए फ्रेंड्स। हिस्ट्री तो हर एग्जाम में ही आता है, यूपीएससी से लेकर एसएससी, मतलब बेसिकली स्टेट पीएससी, ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसका पार्टिसिपेशन मिलेगा आपको। तो वीडियोस देखते रहिए, सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, क्वांट में बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं डालने वाला हूं। तो आज 3 वीडियो आएंगे, एक तो ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं, उसके बाद आफ्टरनून में हिस्ट्री का, और क्वांट का भी मैं डालूंगा। वो दिन में डालूंगा या कुछ घंटों बाद, वो आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। मान लो आपको ग्रिड दी है 8x8 की, उसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, कितने स्क्वायर बन सकते हैं, ये वाले सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में एंड थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट भी माने जाते हैं, पर हम आज आराम से करेंगे सॉल्व। ठीक है, बेसिकली परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ज्योमेट्री जब मिलते हैं तो ये पैटर्न बनता है। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन ज्योमेट्री जो मैं आज करवाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल्स वाले क्वेश्चन। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स के आप कर्ण अर्जुन वाले क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री मतलब शाहरुख खान और पीएनसी मतलब सलमान खान भी है, दो हैवी वेट्स एक साथ आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल पैटर्न है, जरूर देखिएगा वीडियो। तो आज 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डिमांड बहुत आ रही है फ्रेंड्स, उसकी वीडियो पे मैं लगा हुआ हूं, बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। थोड़ा डिले हो गया उसमें, उसके लिए सॉरी, कहानी आगे बढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस रहेंगे आज के, आइए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं डेली वीडियोस काफी अच्छी अमाउंट संख्या में आ रहे हैं। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दिया करिए एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक अपडेट मुझे बताना था, फिर हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारी कंट्री कोविड केसेस में टॉप 10 में आ चुकी है, 10th रैंक पे, और ईरान को हमने ओवरटेक कर लिया है। अगर मैं अपना मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप देखूं अभी, तो इस समय जब 25 मई के सुबह 10 बजे के आसपास का टाइम है, तो 1,38,000 के आसपास केसेस हैं, 138,845। तो ईरान के शायद 1,35,000 के आसपास केसेस, उसको ओवरटेक किया है। केसेस बढ़ रहे हैं बट रिकवरी भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। लेट अस होप कि जल्दी से समस्या खत्म हो। अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है, होगा ठीक। ठीक, एक चीज और फ्रेंड्स, कल एक खबर रह गई थी, वो आपको बतानी थी, बस आधा मिनट लूंगा, फिर आज का पहला सवाल आपके सामने। 24 में जो कल की डेट थी, ये इनपुट हमें दिया था जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आकांक्षा सिन्हा जी, उन्होंने इन कमेंट सेक्शन में बताया था। ये खबर कल छूट गई थी तो मैं आपको बता देता हूं आज। सो 24 में दिस इज सेलिब्रेटेड एज कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे, कई लोगों ने आपने पेपर में पढ़ा होगा, कॉमनवेल्थ डे। सो 24 में इज द कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। आपको ये सब, मुझे तो कई बार लगता है सब्जी वाला मेरे रिकॉर्डिंग का वेट करता है और तभी आ जाता है। ठीक है, खैर अच्छी बात है, ये लोग हर कॉलोनी में सर्विस दे रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस जो आ रही होगी आपको। ओके, कॉमनवेल्थ डे 24 मई को सेलिब्रेट होता है। एंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ? लगभग 54 कंट्रीज का एक पॉलिटिकल ग्रुप है, और ज्यादातर कंट्रीज जो इस ग्रुप में है, दे आर दी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। ठीक है, जिसमें इंडिया भी पार्ट है। अब तो ज्यादातर कंट्रीज फ्रीडम पा चुकी हैं, तो वो पुरानी बात हो गई, इंडिया पार्ट है इसका। ठीक है, एंड एक्चुअली 22 जनवरी 1901 में जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अगले साल 1902 से जो विक्टोरिया जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि 24 मई को पड़ती है, उस दिन एम्पायर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 1958 में इस एम्पायर डे का नाम बदल के क्या रख दिया गया? कॉमनवेल्थ डे। क्लियर है बात? बस इतनी जानकारी मुझे लगता है काफी रहेगी इस चीज में, बाकी डिटेल में आगे बात कर लेंगे। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके चेयरमैन कौन है? काफी न्यूज में आ रहा, जानते हैं आप, डॉक्टर हर्षवर्धन, हु इज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनको डब्ल्यूएचओ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसका चेयरमैन बनाया गया है। मैं वेबसाइट पे गया था देखने के लिए, अपडेट कर दिया या नहीं कर दिया, कुछ दिन पहले बनाया गया है, अपडेट कर दिया। आप देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड दी अदर ऑफिसर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उसमें चेयरमैन के नाम पे आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। खुडोल एक इनिशिएटिव है, किस स्टेट का है आपको बताना है। इसका आंसर है मणिपुर का। ठीक है, सो यहां पे एक मणिपुर की जो एनजीओ है, उन्होंने काम किया है। सो और इसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी मतलब एक रिकॉग्नाइज किया है इस काम को। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स एनवॉय ऑन यूथ has listed
मणिपुर खुडोल, खुडोल मतलब गिफ्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे इस भाषा का जानकारी नहीं है, बट उसका मतलब गिफ्ट होता है। अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। और खुडोल क्या है? इट इज अ क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव ऑफ, या ये एक तरह का मतलब ये एनजीओ है, ये एक एनजीओ का इनिशिएटिव जो इम्फाल बेस्ड एनजीओ है, ठीक। अभी इनिशिएटिव करता क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो खुडोल इनिशिएटिव है उसमें क्या होगा। सो दिस इनिशिएटिव ensures food supplies and health services for the LGBTQI plus community। उसके बाद people living with HIV, daily wage earners, children and adolescent। तो इसलिए इस फील्ड में इस एनजीओ के इनिशिएटिव ने काफी बढ़िया काम किया है, खूडोल इनिशिएटिव। LGBTQI प्लस कम्युनिटी जो है, प्लस HIV वाले जो लोग हैं जो उससे सफर कर रहे हैं, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, इन सबको फूड, एसेंशियल फूड सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज, उन सब के लिए काम हो रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सवाल है, यूएन भी रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो सवाल पूछ सकते हैं आपसे। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक स्टेट ने एक इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम है रीस्टार्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव एमएसएमई सेक्टर के लिए है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारी होती हैं, आपको ये बताना है कि ये रीस्टार्ट इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सुना है नाम इसका? आंसर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जगन मोहन रेड्डी जी आप जानते हैं कि ही इज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें अराउंड 98,000 ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलेगी, लगभग 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की चांसेस हैं, और बजट इसका 1100 करोड़ रुपीस के आसपास का एस्टिमेटेड है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, काफी इफेक्टिवली मुझे लगता है इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, और एमएसएमई की रीग्रोथ, ये इकोनॉमी की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट रास्ता साबित होगा, ठीक है। सो लेट अस होप किस तरह से डेवलपमेंट यहां पे होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेहद इंटरेस्टिंग सवाल, और मुझे पता है कि आप में से कई लोग इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि कई लोग इन चीजों को खाते भी होंगे। जर्दालू मैंगो एंड शाही लीची किस स्टेट के? कई लोगों ने खाया है, तो मुझे लगता है ये सवाल आसान होना चाहिए। कुछ लोग के लिए नई जानकारी होगी, पर कुछ लोग जो स्टेट से आते हैं और जो यहां पे जाके ये चीज खा चुके हैं। जर्दालू मैंगो एंड शाही लीची बिलोंग्स टू विच स्टेट? एंड द आंसर इज बिहार। बिहार का इनिशिएटिव है। ये पीआईबी की खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं बता दूं खबर क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्टल डिपार्टमेंट है और बिहार गवर्नमेंट का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इनके बीच में, ताकि इनकी होम डिलीवरी करी जा सके। किसकी? जर्दालू मैंगो की और शाही लीची। शाही लीची मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, जो बिहार में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट शाही लीची। और जर्दालू मैंगो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। दो अलग सवाल बनाने से अच्छा, इसलिए मैंने मर्ज कर दिया इनको। इनकी होम डिलीवरी हो सकेगी कुछ सेलेक्टिव एरियाज में, जिससे फार्मर्स को भी फायदा है और लोगों को भी, लोग इनका मजा उठा पाएंगे, ठीक। खबर देखो आप पहले, छोटा सा डिटेल 1 मिनट का लूंगा, फिर वापस आता है यहाँ पे। ये देखो, सो बी, यहाँ ये बताओ, ये पीआईबी से है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस वाली खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट या कोलैबोरेशन किया है। दे हैव जॉइंड द हैंड्स। क्यों? शाही लीची और जर्दालू मैंगो जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाए जा सके। जिससे फायदा किसका है? इसमें फायदा फार्मर्स का भी, क्योंकि वो लोग खुद लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं कि चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, और लोगों का भी फायदा है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे, शाही लीची मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की है बिहार में, और जर्दालू मैंगो भागलपुर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक फ्रेग्रेंस, और इनकी दुनिया भर में डिमांड होती है, बड़े ही टेस्टी होते हैं। और ये रही वेबसाइट, हर जगह नहीं, कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ये। तो horticulture.bihar.gov.in, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके एरिया में है या नहीं। शायद बिहार में ही कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करा जा रहा है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे सवाल काफी इंपॉर्टेंट मिलते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आयुर्वेदिक की फील्ड से, आयुर्वेद की फील्ड से सवाल पढ़िए। एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया है आपको यहाँ पे, और आपको ये बताना है कि ये इंस्टीट्यूट किस शहर में है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, ये एक आयुर्वेदिक बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट है, किस शहर में आपको बताना है। न्यू दिल्ली इज द आंसर। न्यू दिल्ली में जो नजफगढ़ एरिया है वहां पे ये इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली आंसर होगा। अब यहां देखिएगा, हेडिंग एक्चुअली ये थी कि हेडिंग मैंने इसलिए देखी, उसमें बहुत सारे और सब आर्टिकल्स थे। गवर्नमेंट एफिकेसी देख रही है आयुर्वेदिक दवाओं की, क्या क्या ये भी काम आ सकती है या नहीं, तो वह हेडिंग थी, ठीक है। अब आर्टिकल में देख लो आप। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, द हिंदू न्यूज़पेपर की खबर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री have sought results of COVID-19 treatment using Ayurvedic medicines. This was following a visit जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी,
उन्होंने ही वेंट टू अ डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एट द चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान एट नजफगढ़, जो दिल्ली में है। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने जो बात है, आयुर्वेदिक या आयुर्वेद इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज सोर्स फ्रॉम इंडिया एंड देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन इट। ठीक है, इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड होलिस्टिक हीलिंग एंड वेल बीइंग इज बीइंग पुट टू गुड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एट दिस सेंटर। ठीक है, ही सेड दिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वुड श्योरली प्रूव बेनिफिशियल टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन कॉम्बैटिंग द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ जो हेल्थ की स्ट्रीम्स हैं, काफी ट्रायल्स चल रहे हैं मेडिसिन के, एलोपैथी में भी चल रहे हैं, बाकी और फील्ड्स भी तो इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, जैसे कि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, होम्योपैथी भी होती है। तो क्या पता किस फील्ड से सोल्यूशन निकल के आ जाए, तो ये फील्ड्स को भी पूरा ध्यान देना जरूरी है जो सरकार दे रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये फिर डेटा की बात है, कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने का इलाज चल रहा है, इंपॉर्टेंट बात। और एक और खबर तो क्लियर होगी बात, आयुर्वेद में भी सरकार देख रही है कुछ एफिशिएंट या एफिकेसी अच्छी वाली कोई दवा निकल के आ जाए जिससे फायदा पहुंचे, तो उसकी बात चल रही है। बाकी जगह तो सरकार ट्रायल कर ही रही है। खैर, एक और खबर यहां देख लीजिए, ये पतंजलि जो कि बाबा रामदेव का इनिशिएटिव है, सो उन्होंने ये देखिए, हाँ, एक प्रपोजल दिया है पतंजलि ने, जो उनका रिसर्च सेंटर बना हुआ है पूरा, जहां पे वो आयुर्वेद की रिसर्च करते हैं, टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये एमपी की बात हो रही है, एमपी में इंदौर की, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उन्होंने बोला है कि एक मतलब कि रिसर्च विंग जो है पतंजलि की, उन्होंने इंदौर के लिए एक प्रपोजल दिया है, जो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कि क्लिनिकल ट्रायल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का हो सके। सो जो प्रेसिडेंट है अनुराग वाशने, इज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, ऑफ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, ही हैड मेड द रिक्वेस्ट टू द डीन ऑफ महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आप जानते हैं इंदौर काफी सीवियरली अफेक्ट हो रहा है कोविड-19 की वजह से। ठीक, और ये प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया है। अब एमपी गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप लेती है, देखने वाली बात है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल चालू होगा। बट इंदौर शहर में प्रपोजल भेजा गया है पतंजलि द्वारा, ये खबर इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एच आई एल ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है फ्रेंड्स, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है बताना है आपको। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपने मेलेथियोन याद है, जो ये लोकस्ट या टिड्डियों की प्रॉब्लम बहुत सीवियरली हो रही है फ्रेंड्स, मैं न्यूज में देख रहा था, उसी के बिहाफ पे मेलेथियोन ये कंपनी बनाती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी आई है। तो पहले मैं आपको इसकी न्यूज पे ले जाऊं, पीआईबी से खबर आई थी, तो मैं काफी सोर्सेज, मतलब कुछ हिंदू से खबरें, कुछ ये तो आपने पढ़ ली खबर, बंद करते हैं इसको, ये वाली देख लो। अब देखो, वही बोल रहा हूं ना, पीआईबी में मिनिस्ट्री वाइज पूरा इंफॉर्मेशन होती है। ये किसकी खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एचआईएल गियर टू प्रोवाइड लोकस कंट्रोल पेस्टिसाइड, मेलेथियोन नाम है, कल बात करी थी, कल या परसों, ठीक है, टू ईरान। ठीक, अब यहां पे ध्यान दे दीजिए, एचआईएल के पहले वेबसाइट दिखा दूं मैं आपको, ये रही वेबसाइट, एचआईएल इंडिया लिमिटेड, इट वाज फॉर्मरली नोन एज हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और यहां देख सकते हैं आप एच डी सॉरी, ये प्राइम मिनिस्टर का तो फोटो यहां पे देख सकते हैं आप, डीवी सदानंद गौड़ा जी जो हैं, ही इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और जो एमओएस है यहाँ पे मिनिस्ट्री में, वो है मनसुख मंडाविया, ये शिपिंग मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, और यहाँ पर भी है, बाकी पूरा आप देख सकते हैं। अब यहाँ खबर देख लीजिए कि ये खबर थी इधर, यस, HIL is now in the process of production and supply of 25 million tons of मेलेथियोन। किसको सप्लाई करना है, ईरान को। और ये किस काम आएगी, लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, लोकस्ट का जो कंट्रोल है उसके लिए यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि अब वो पूरा उड़ उड़ के पाकिस्तान वगैरह से होते हुए इंडिया में भी आता है। तो मैंने कल भी बात करी थी आपसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल अग्रीमेंट होना पड़ेगा, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के बीच में बातें चल रही है, क्योंकि एक देश इसको नहीं रोक सकता। बाउंड्री क्रॉसर के लोग बहुत लंबा उड़ते जाते हैं, बड़ा खतरनाक सा ग्रुप होता है, 10-12 किलोमीटर लंबा इनका। ठीक है, चलो अब यहां देख लो, इस रिक्वेस्ट के लिए कौन आया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो उन्होंने एचआईएल को अप्रोच किया है कि भाई आप मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करो, और ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है वो भी देख लो आप। यहां पे मैं पढ़ रहा था, हाँ यस, इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिया ईरान के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेलेथियोन सप्लाई करने का, ताकि लोकस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए इसको यूज करा जा सके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कंपनी है हमारी, जिसका नाम एचआईएल है, वो काफी और देशों को भी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल पेरू, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इसकी बात भी हमने कल करी थी जब हम कोविड-19 की बात करते थे, क्योंकि यहाँ पे भी कोविड बढ़ रहा है काफी, तो पेरू को भी सप्लाई कर चुके हैं, और अभी ईरान को सप्लाई करने की बात चल रही थी। तो कल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, आज सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि खबर इसमें से आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आइए अगला सवाल देखते हैं।
ये सवाल ऐसे ही पढ़ लो आप, क्योंकि इसकी खबर भी पीआईबी से है। कतकारी ट्राइब, कतकारी ट्राइब फ्रेंड्स बताओ, कतकारी ट्राइब किस स्टेट की है? बताइए, कतकारी ट्राइब किस स्टेट की, आपको बताना है। आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है महाराष्ट्र। ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैंने उसको फुल पेज नहीं किया, क्योंकि खबर यहीं से है। ये देख लो। सो कतकारी ट्राइब महाराष्ट्र की, पहले तो इतना याद रख लेना, इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा है। ठीक। शाहपुर एरिया के जो कतकारी ट्राइब है, जो कि महाराष्ट्र में है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने ऑनलाइन सेल शुरू करी है एंड कोलैबोरेशन किया है डी मार्ट के साथ। और ये लोग, पता है, फार अवे मार्केट्स में क्या भेज रहे हैं? गिलोय। और गिलोय आप जानते हैं कि बहुत ही यूजफुल चीज होती है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। गिलोय बहुत ही अच्छी होता है बॉडी इम्यूनिटी के लिए, बड़ा ही यूजफुल, इसका पेड़ भी होता है, इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं। तो आप इसको यूज, मेरे हिसाब से तो इसको डॉक्टर्स के, आई एम नॉट श्योर, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। जितना मैं जानता हूं कि गिलोय को यूज करा जा सकता है, इट्स अ बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक, चलिए। सो फिर भी आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए गिलोय हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अगर स्पेशल मेडिसिन कुछ केस है। अगर डॉक्टर बोलते हैं तो मुझे लगता है यूजफुल रहेगी दवा। ओके, अब देखिएगा, ये जो ग्रुप है कतकारी ट्राइब, ये लोग पूरा मिल के ग्रुप बना के गिलोय का पूरा उस तरह से पेड़ से जो भी पूरा प्रोसेस होता है ना, ये देख लो आप। गिलोय इज अ मेडिसिनल प्लांट विद ह्यूज डिमांड फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये लोग पूरा ग्रुप बना के, पूरा उसको प्रोसेस करके बना के, फिर इसको ऑनलाइन मार्केट करते हुए अलग अलग फार अवे एरियाज में भेज रहे हैं। तो इतना तो कहानी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारी कतकारी ट्राइब है, इट इज वन ऑफ द पीवीटीजीज। पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो अगर कतकारी की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र पूछेगा आपसे, पर ये भी पूछ सकता है कि ये पीवीटीजी में आता है नहीं आता, तो आपको बोलना पड़ेगा आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं डिटेलिंग में, जहां पे वो टॉपिक के बिल्कुल प्रिसीजन में जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यस, कतकारी इज अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। बाकी देखिए, फोटो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम पूरे ट्राइबल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मेहनत से बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए पूरे फोटोज, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये इनिशिएटिव इस तरह से। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन वाला ये काम हो गया, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये रहा पूरा, पूरा यहाँ पे नाप रहे हैं और फिर आगे भेजेंगे। ठीक। और यहाँ पे देखो एक और स्कीम का नाम आ गया, प्रधानमंत्री वन धन योजना। किस लिए होते हैं जानते हो ना आप? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए होती है वन धन योजना। मैंने कुछ दिन पहले पूरा बताया था आपको, ये उसी का पार्ट आ गया। इस तरह से करंट अफेयर्स इंटरलिंक होता है। ठीक है, अब उस दिन हमने पढ़ लिया था, आज हमारे सामने खबर है। ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है आपको बताना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, बट करंट अफेयर्स में नाम आ रहा है इसका, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बताइए महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज गोवा में है। पहले लोकेशन देखो, फिर आर्टिकल बताऊंगा आपको। ये रहा गोवा में, ऊपर तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे नीचे गोवा में, दिस इज द प्लेस। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तो टेम्पररी क्लोज लिखा आ रहा है, बिकॉज अब तो कोविड-19 की वजह से पूरा बंद है। ठीक है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे, एक्चुअली आप जानते हैं कई प्रोजेक्ट्स जो फॉरेस्ट एरिया से होकर निकल रहे थे, उनको मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए होती है, फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री की। कई प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी गई है, कई अप्रूवल्स दे दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हर बार हम वीडियोज में लेते रहते हैं। उसके अगेंस्ट जयराम रमेश जी ने बोला है कि इस तरह से सेंसिटिव एरिया की परमिशन इतने आराम से नहीं मिलनी चाहिए, इट हैज टू बी, मतलब उन्होंने एक सवाल उठाया इस चीज के ऊपर, जिसका क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ने दिया है। तो थोड़ा वही मैसेज एक्सचेंज जहां पे हुए हैं उसके ऊपर सवाल देख लीजिए। इसमें एक अच्छी लिस्ट हमको मिलेगी, पहले इशू समझ लीजिए। वैसे पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं जयराम रमेश जी, जब यूपी की सरकार थी। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट अ मोरेटोरियम या फिर बैन ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस टू प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव एंड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट। तो उन्होंने बोला है कि एक मोरेटोरियम या फिर एक बैन होना चाहिए ऐसे क्लियरेंसेस को जो मिल रही है प्रोजेक्ट्स को, जो कि सेंसिटिव और बायोडाइवर्स फॉरेस्ट एरियाज में है। ये सजेस्ट किया है, जो मैंने बोला था आपको, फॉर्मर यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर जयराम रमेश। ठीक है, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को लिखा है। अब उन्होंने क्या लिखा है, आई वॉज मच कंसर्न डिस्टर्ब दो नॉट एंटायरली सरप्राइज टू रीड दिस न्यूज आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर। वही उन्होंने कहानी लिखी है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज दीज क्लियरेंसेज शुड कॉज ग्रेट वरी दैट दे हैव बीन गिवन ड्यूरिंग लॉकडाउन इज एट्रोशियस। तो लॉकडाउन में इस तरह के अप्रूवल्स मिल रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। I cannot imagine any worthwhile due diligence that would have been done by the committees concerned। ठीक है, अब किस किस एरियाज को, किस किस प्रोजेक्ट को ग्रीन क्लियरेंस मिल चुकी है, उसकी डिटेल खबरें जब भी आती हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको याद है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व असम की, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको, तो जब भी खबर आती है मैं आपको बता देता हूं।
पर यहां पे साथ में दिया गया है तो हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम देखिए। पहला, दिबांग वैली कहां पे होती है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में। ठीक है, उसके बाद कोल माइनिंग प्रपोजल इन द देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व इन असम, इसका सवाल मैं लाया था आपके लिए। देन देर इज अ हाईवे थ्रू भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। ठीक है, एंड अ लाइमस्टोन माइन इन द गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात। बाकी उसका जवाब दिया है जावड़ेकर जी ने, बोला है, जो अभी मिनिस्टर है फॉरेस्ट के या एनवायरमेंट के। आई कैन अश्योर यू दैट नॉट अ सिंगल डिसीजन हैज बीन टेकन विदाउट कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस, द माइन्यूट्स ऑफ द सेम स्पीक फॉर दैट। मतलब पूरे मीटिंग के माइन्यूट्स अवेलेबल है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्लियर होगी बात? तो महावीर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। बाकी और भी नाम, देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व असम में है, और दिबांग वैली अरुणाचल में। ये भी आप वैसे हम कवर कर चुके हैं, पर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन तो बता दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9, गावी। ये एक तरह का पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल पार्टनरशिप है, किस फील्ड में आपको बताना है? गावी, GAVI, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल पार्टनरशिप किस फील्ड में है आपको बताना। सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सोचने के लिए। बहुत ही पुराना और बहुत ही वाइड स्प्रेड, एक काफी कॉमनली नोन इनिशिएटिव है ये। आंसर देख लो, वैक्सीन। वैक्सीन इज द आंसर, हेल्थ फील्ड का है। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। सो एक तरह का ग्लोबल अलायंस है, किसके लिए? वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब उन्होंने एक बोला है कि मतलब एक स्विस न्यूज़पेपर को गावी ने बोला है, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है। ये देख लीजिए, फुल फॉर्म बता चुका हूं मैं आपको। दैट फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पोटेंशियल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 मे बी अवेलेबल इन दी ऑटम। मतलब वही सितंबर अक्टूबर के आसपास। ये लोग बोल रहे हैं कि तब तक शायद कुछ चांसेस हैं। एंड उन्होंने बोला है कि दे शुड बी अ ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बोथ टू प्रोड्यूस एंड शेयर एन इवेंचुअल वैक्सीन। ये गावी के हेड बोला है, गावी के जो हेड हैं सेठ बर्कले, उन्होंने बोला है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो शायद सब लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहला एफर्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर, पर मान लो कल वैक्सीन आ गई, मान लो, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? क्या सबको मिल पाएगी? उसमें भी इक्विटी रखना है, इक्वलिटी रखना बहुत जरूरी है। यह बात उन्होंने पॉइंट आउट करी है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच और बड़े लोगों को मिल जाए और जो मच नीड, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनको ना मिले। तो वैक्सीन रिसर्च तो एक पार्ट है, पर बनने के बाद समाज के हर तबके, हर देश में बराबर पहुंच पाए, यह बात भी बहुत जरूरी है, जिसमें WHO का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये उन्होंने बोला है। So he urged, this line is very, very important. He urged the World Health Organization to issue clear guidelines on a vaccine's use and distribution to prevent a vaccine first being made available to the rich at the expense of the people most in need. तो ऐसा ना हो कि भाई अमीरों को पहले मिले और जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ना मिले। तो ये इक्विटी की जिम्मेदारी WHO की है। तो उन्होंने बोला कि WHO को वैसी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए, ताकि एकदम से इमरजेंसी या अर्जेंसी ना बचे। ठीक है बात। फ्रेंड्स, एक चीज मुझे बतानी थी इसमें, मैं इसकी वेबसाइट पे गया था। बढ़िया वेबसाइट उन्होंने बनाई है यहाँ पे, ये तो हमने पढ़ लिया। ये देखिए, गावी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज अ वैक्सीन अलायंस विच हेल्प्स वैक्सीनेट ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट डेडली एंड डेबिलिएटिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। बाकी इसके बारे में पूरी चीजें पढ़नी है आपको, क्या क्या इनके काम रहे हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, व्हाट आर द रीसेंट प्रोजेक्ट्स, पूरी जानकारी इस वेबसाइट में यहाँ पे दी। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया गया है। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं इसके, मतलब इस कौन कौन गावी के पार्टनर्स है? यूनिसेफ है, बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, वर्ल्ड बैंक, WHO। WHO में इनको ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। WHO में गावी जो है अलायंस, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, बाकी जानकारी पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो पूरी लिस्ट दी है यहाँ पे, कहाँ आ रहा है? अभी तो आ रहा था, हाँ ये राइट साइड में, ये देखो, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके बाद WHO, सब इसके मेंबर्स, कोर पार्टनर्स हैं। ठीक है, डिटेल और आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक दो आर्टिकल छोटे से और है फ्रेंड, थोड़ा अपडेट मुझे आपको और देनी थी खबरों के बारे में। ये रहा, सॉरी आंसर इसमें हो गया। सो यहाँ पे दो ड्वार्फिंग जीन्स हैं, ये वीट के। ठीक, सो RH14 एंड RH18 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्रीकल्चर, और क्योंकि इसमें बायोटेक की रिसर्च भी आती है। RH14 और RH18 ये दो ड्वार्फिंग जीन्स हैं, किनसे? कौन सी क्रॉप की? वीट के, वीट के। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक इंस्टीट्यूट है, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, ये पूना में है। उन्होंने ये जो जीन्स है, ड्वार्फिंग जीन्स, उसका जो भी रिसर्च है उस इंस्टीट्यूट में करा गया है। ड्वार्फिंग जीन्स से इससे हेल्प क्या मिलती है कि बेसिकली एक तो जो एक्टिविटी लेवल है सीडलिंग में,
जो सीडलिंग का एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ाया जाएगा। सीड जो है हमारी उसको और डीप हम बो सकते हैं ताकि वहां पर जितना भी रेजिडुअल मॉइस्चर उसको ज्यादा यूज करा जा सके। उसके बाद एक और चीज होती है कि ये कोलियोप्टाइल्स। कोलियोप्टाइल मतलब जो हमारे शूट की टिप होती है ना वीट में, उसका कवर जो होता है, शीथ, शीथ या कवर जो बोलते हैं, शीथ मतलब SHEATH। तो जो शूट की टिप उसका कवर होता है ना, उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ये भी लॉन्गर कोलियोप्टाइल मिलते हैं इस जीन की वजह से। तो फर्क देखा, क्या क्या फर्क मिलता है हमको। पहला मैं बता रहा हूं आपको, पहला क्या है कि जो एक्टिविटी लेवल है सीडलिंग में वो बढ़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, सीड और गहरा बो पाएंगे हम लोग, ताकि जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उस एरिया को उसको बेटर यूज कर पाएंगे। और कोलियोप्टाइल्स जो होते हैं, शूट टिप पे कवर जो होते हैं, वो भी लॉन्गर होते हैं। ये कुछ चेंजेस आएंगे इस ड्वार्फिंग जीन की वजह से, इस रिसर्च की वजह से, जिसका फायदा पता है क्यों होगा। कई बार आपने वो पराली सुना है ना, जहां पे रेजिडुअल को जलाया जाता है, वीट वो सब निकालने के बाद, उस चीज को खत्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए ये रिसर्च काफी फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि इनका नाम दे देगा और क्रॉप का नाम पूछ सकता है, सवाल यहां से भी सीधा बन सकता है। और आखिरी बात, आगरकर इंस्टीट्यूट कहां पे है, पूना में। तीनों बातें पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दो खबरें और हैं, छोटी सी बिल्कुल, वो देख लीजिए। वाइजैक में जो गैस लीक वाला केस होता है, उसमें अपडेट है कि जो LG का पॉलीमर प्लांट है जहां से लीक हुआ था, उसको सील करने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दे दिया है। कौन सी हाईकोर्ट ने? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने। ठीक है, LG का पॉलीमर प्लांट जो है विशाखापट्टनम में सील होगा। बट हाँ, इसमें कौन जा सकेगा, एक बात और ध्यान रखना, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह भी प्रेमाइस में नहीं जा पाएंगे। पर कौन जा पाएगा? कमिटीज जो किसने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, NGT वाली कमिटी, वो एक्सेस कर सकती है। ठीक। और उनको अपने विजिट का पूरा नोट वोट करवा के, तो मतलब कमिटीज जा सकती हैं पर डायरेक्टर सब नहीं जा सकते। तो सीलिंग का काम चल रहा है। बाकी रिसर्च डेवलपमेंट इंक्वायरी पूरी यहाँ पे चल रही है, देखना पड़ेगा क्या आउटकम निकलता है। बट ये अपडेट मैं बता दूं आपको, कैंपस सील की बात बोल दी कि डायरेक्टर्स नहीं जा पाएंगे और लोग नहीं जा पाएंगे, कमिटीज जा पाएंगी जो इंक्वायरी वगैरह के लिए बनी है, प्रॉपर एंट्री वगैरह करके। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। लास्ट, आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, एक नए लेजिस्लेशन की बात चल रही है, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जो बीजिंग या चाइना पास करना चाहता है हांगकांग को और कंट्रोल करने के लिए। उसके अगेंस्ट काफी रैलीज निकली हैं हांगकांग में। ये लोग काफी लंबी लड़ाई चल रहे हैं इस लॉ के खिलाफ। अभी तो कोविड-19 से थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत, मतलब इनको बहुत बुरी तरह चाइना सप्रेस करता था, फिर भी ये लोग हिम्मत से लड़ते रहते थे। तो वैसी एक रैली निकली है यहाँ पे अगेंस्ट, ये प्रो डेमोक्रेसी रैली बोलते हैं ऐसी रैलीज को, अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी लॉ। अब उसमें अपडेट क्या होता है, चाइना आगे बढ़ता है पीछे हटता है, देखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज से खबरों का भंडार। कल हम दोबारा मिलेंगे। कुछ इनपुट आपकी तरफ से, कोई खबर आपको लगता है और जरूरी है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दिन में हिस्ट्री और कौन दोनों का वीडियो बनाया है वो देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट का इंतजार भी रहेगा मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।